हेलो एवरीवन, आज है 29 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई दो कंपनियों के बारे में। पहली सरकारी कंपनी है एनबीसीसी, 40 रुपए का शेयर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये भयंकर गिरावट दिखा रहा है। और दूसरी प्राइवेट कंपनी है एनसीसी, राकेश झुनझुनवाला जी का एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टेड है और ये एक प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पर देखा जाए तो 71 रुपीज़ का एक शेयर है और दूसरा 40 रुपीज़ का शेयर है। वीडियो में हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों में भयंकर गिरावट है। एनसीसी भी टूटा है 100 रुपए से और एनबीसीसी भी टूटा है 65 रुपीज़ के लेवल से। भयंकर गिरावट है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एनबीसीसी इंडिया के साथ। पिछले एक महीने में एनबीसीसी इंडिया के शेयर में 11% की गिरावट है। 47-48 से लगातार ये टूट रहा है, 40 रुपए पर आ चुका है। भयंकर गिरावट है यहाँ पर। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 53% का अभी भी ग्रोथ है। 26 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार बनी, 50 से करीब पहुंचा, वापस टूट के ये कहां पर आया, 40 पर। वापस तेजी बनी, 56-57 तक पहुंचा, वापस टूट कर कहां तक आया, 40 पर। वापस तेजी बनी, वापस 40 पर आया। तो देखो, दो बार 40 रुपए के अच्छे सपोर्ट पर ये इसने तेजी दिखाई है और तीसरी बार ये अभी वहां पर पहुंचा है। ठीक है, तो देखना इंटरेस्टिंग है कि ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है या ये यहां से और नीचे तक करेक्ट होता है। मेरे हिसाब से ये सपोर्ट थोड़ा सा इंटैक्ट रहना चाहिए और अगर गिरावट आती भी है तो एक बहुत मेजर गिरावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कंपनी पहली चीज़ खराब तो नहीं है, सरकारी कंपनी है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर 10 साल का अगर आप ग्राफ देखते हो तो एक चीज़ आपको पता चलती है और वो चीज़ ये है कि भैया लॉन्ग टर्म का गेम यहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। आप देखिए, बड़ी रफ्तार आई थी, उतनी ही बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली। वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है, बॉटम पे पकड़ो, ऊपर पे छोड़ दो। तो यहाँ पर भी आप देखिए, कोरोना काल में भी बॉटम पे पकड़ा था ये शेयर। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये शेयर 16 पे था, 17 पे था, 18 पे था, 20 पे था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे खरीदारी के। लेकिन जब इसने 50 रुपए का लेवल क्रॉस किया तब मैंने ये कहा था कि अब मत खरीदना इसको, अब मुझे ये महंगा लग रहा है। लेकिन अब 40 पे आ चुका है, जहां पर एक सपोर्ट है, पहला इनिशियल सपोर्ट 40 पर है। तो यहां से अब मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है ये शेयर कि हाँ, अब यहाँ पर दोबारा शॉर्ट टर्म के लिए मौके बन सकते हैं अगेन। क्योंकि मैं एक चीज़ ये हमेशा कहूँगा कि यहाँ पर अगर आपको 7 से 8 रुपए का भी प्रॉफिट हो जाता है तो भैया बेचो और निकल लो। मिड कैप शेयर है, 7,275 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 55 लाख के करीब का ही है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 61.75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.86 की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 3.09% म्यूचुअल फंड, 7.11% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखें तो डिविडेंड की मैं बात करूँ तो 2021 में डिविडेंड पे किया है 47 पैसे का। दूसरी ओर एनबीसीसी की बात करने जाए तो एनबीसीसी में 22% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं। 78% लोगों का अभी भी पॉजिटिव रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, 10,000 करोड़ के रेवेन्यू 6,800 तक सिमट चुके हैं। लेकिन 2022 के जो 2 क्वार्टर्स हैं उसमें अगर हम देखें तो इनके जो रेवेन्यू है कोई उतना बड़ा उछाल नहीं है, इसी के आसपास घूमते हुए नजर आने वाले हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 236 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इनको 2021 में हुआ था। 2022 में भी जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी के आसपास ही होगा, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा या फिर बहुत कम भी नहीं होगा। तो पैनिक करने की जरूरत उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं लग रही है मुझे। एनबीसीसी 34 का पी है, जबकि सेक्टर पी 61 है। तो पहली चीज़ सस्ता हो चुका है अब ये। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि 40 का एक सपोर्ट है और जब तक वो इंटैक्ट है, यहाँ पर 40 रुपए के नीचे अगर खरीदारी के मौके मिलते हैं तो डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हो। 50 से ऊपर तो कभी भी नहीं, 45 से ऊपर भी नहीं, 40 के नीचे मौके मिलेंगे तो खरीदारी करिए। लेकिन 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 पर शेयर अगर आपको 5 से 7 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं है। एनबीसीसी इंडिया में खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा पैसा यहाँ इसने बनाकर दिया है।
पहली चीज, सरकारी कंपनियां डूबने का खतरा नहीं है। कोरोना की ये जो नए वेरिएंट है कहीं ना कहीं मार्केट में एक पैनिक जरूर क्रिएट किया है। ऐसे पैनिक पहले भी क्रिएट हो चुके हैं और पैनिक में जब भी मार्केट टूटा है उससे ज़्यादा तेज़ी से इसने बाउंस बैक भी किया है मार्केट ने, और आगे भी बाउंस बैक करता रहेगा। क्योंकि देखो अब धीरे धीरे ना लोग एजुकेट हो रहे हैं, अब धीरे धीरे लोगों की जो मेंटालिटी है, पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, और लोग ज़्यादातर अब स्टॉक मार्केट की तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं। गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, कमोडिटीज़ हो गए, इवन क्रिप्टो करेंसीज हो गए, लोग वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं। बैंक एफडी अब भैया इतिहास बन चुका है, वहां पे अब ज्यादातर लोग नहीं जा रहे। एक चीज लोगों को पता चल चुकी है कि जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उतना ब्याज आपको बैंक एफडी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो पैसा एट द एंड आपका कम ही हो रहा है, ये धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं, और इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में लगाते हैं। और म्यूचुअल फंड और एसआईपी वाले जो है वो भैया पैसा कहाँ लगाते हैं, वो स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं, ठीक है। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली ही है, ऐसा नहीं है कि कम होगी। मार्केट में जो पैनिक है वो शॉर्ट टर्म का पैनिक है, और लॉन्ग टर्म में वापस ट्रेंड जो रहेगा मार्केट का वो पॉजिटिव ही रहेगा। जब भी मार्केट में गिरावट आई है उससे ज़्यादा का बाउंस बैक हमेशा दिखाया है, बस पेशेंस होना ज़रूरी है। दूसरा भैया राकेश झुनझुनवाला जी का शेयर है 71 पे आ चुका है, 4% के आसपास की गिरावट है। भयंकर गिरावट पिछले कुछ दिनों से यहां पर भी देखने को मिली है, लगातार टूटा है ये 81 रुपीज से, जहां पर था वहीं पर आ चुका है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में एनसीसी के शेयर में 63-64% का ग्रोथ भी नजर आया है। 43 रुपीज से 100 रुपीज तक पहुंचा, टूट कर अगर देखें तो 75-73 रुपीज तक गया, दोबारा तेजी बनी, वापस 96 तक पहुंचा, वापस जब ये टूट के आया तब 70 रुपए तक वापस चला गया, वापस तेजी बनी, वापस टूट कर 70 तक गया है, वापस तेजी बनी, वापस 70 के आसपास है। तो सपोर्ट जो है, इनिशियल जो सपोर्ट है वो 70-71 के आसपास है। अगर इसको होल्ड कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होल्ड करते तो थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। स्मॉल कैप शेयर है, 4388 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहां पर अगर हम बात करें तो एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, लेकिन हल्की से बिकवाली है, एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी वो दोनों ओन कर रहे हैं। एफआईएल्स के पास 13.26, म्यूचुअल फंड के पास 11.49% की होल्डिंग देखने को मिली है। राकेश झुनझुनवाला जी की जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला, जिनके पास 10.94% की होल्डिंग है, और थोड़ी सी होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला जी के भी पास है। तकरीबन 12% के आसपास की होल्डिंग दोनों के पास कुल मिलाकर है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। एनसीसी के बारे में अगर हम देखें तो एनसीसी में बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा। देखो जब 100 के आसपास था मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि बेच दो, लेकिन जब 16 पे था, 17 पे था, 20 पे था, 22 पे था, 25 पे था, 30 पे था, 35 पे था, 40, 50, 60, 70, कई सारे मेरे खरीदारी के वीडियो थे। लेकिन जब भी वो 90 रुपए से ऊपर निकला तब मैंने कहा था कि अब मैं यहाँ पर हाथ नहीं डालूंगा, अब मैं इंतजार करूंगा नीचे आने का, और शायद वो मौका आ भी चुका है। क्योंकि अगर हम देखें एनसीसी का, अगर आपका लॉन्ग टर्म का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक चीज़ आपको पता चलेगी जो एनबीसीसी में भी पता चलती थी, कि शॉर्ट टर्म में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको फायदा हुआ है, लॉन्ग टर्म में भैया सबके हाथ जले ही है। यहाँ पर तेजी आई, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया, वापस तेजी, वापस टूट गया है। तो जब भी नीचे की तरफ ही आएगा खरीदारी के मौके होंगे, जब भी ऊपर जाएगा बिकवाली के मौके होंगे, तो उस चीज़ को याद रखिए। एनसीसी लिमिटेड को लेकर देखा जाए तो रेवेन्यू में लगातार गिरावट है, प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो इनके डिक्लाइनिंग मोड में है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीजिंग मोड में आने वाले हैं। तो भैया उतनी डरने की बात नहीं है, खरीदारी का सही मौका है। उससे ज़्यादा अगर हम देखें तो सस्ते पी के ऊपर अवेलेबल है, 16 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी जो है वो 61 के करीब है, और 100% एनालिस्ट आपको यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो भैया एनसीसी अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस सस्ता जरूर है, और जैसे कि मैंने कहा कि 70-71 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है, इनिशियल सपोर्ट नजर आता है। जब तक वो इंटैक्ट है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर ये कोरोना की जो पैनिक है वो अगर और ज्यादा फैला तो शायद ये सपोर्ट भी टूट सकता है। तो अगेन मैं कहूंगा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है एनसीसी में, लेकिन अगर आप चाहे तो एनबीसीसी का शेयर 40 रुपए के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके यहां पर अभी बन सकते हैं। एनसीसी में थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, जल्दबाजी एनसीसी में अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खरीदारी करी हो तो बेच दो, जी नहीं। इनिशियली अभी थोड़ा सा पैनिक जरूर है मार्केट में,
लेकिन बाद में ट्रेंड पॉजिटिव होगा और तेज़ी दोबारा लौट के ज़रूर आएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनसीसी और एनबीसीसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।